नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और गई बहस पानी में के एक और सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिरीन। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो मुद्दा दरअसल राजनीति से जुड़ा हुआ है और बहुत अलग है। दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल सीताराम येचुरी को लेकर एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने सर पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक सवाल जहन में उठ रहा है हर किसी के कि क्या अब लेफ्ट भी राइट की राह पर चल पड़ी है। और यही वो सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के कई ऐसे खास जानकार जो कि राजनीति पर जिनकी पकड़ भी है, हर खबर पर पूरी उनकी नज़र भी होती है और मजबूती से पकड़ भी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वाकई में लेफ्ट राइट की राह पर चल पड़ी है। मेरे साथ सुधीर पांडे हैं यहाँ पर। सबसे पहले उन्हीं से हम सवाल करते हैं। सुधीर जी, क्या लग रहा है, क्या वाकई में लेफ्ट जिस तरीके से सीताराम येचुरी कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कलश सर पर रखकर और दिखाई दे रहे हैं उस तस्वीर में, क्या लग रहा है आखिर उस तस्वीर को देखकर सबसे पहले आपके जहन में क्या आ रहा है? सबसे पहले मेरे जहन में आ रहा है आश्चर्य। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेफ्ट का कोई नेता अपने सिर पर कलश रखकर इस तरह से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमको इसके पीछे की वजह समझ में आ जाती है। जैसे कि 2004 में करीब लेफ्ट का जो वोट परसेंटेज था वो 7% का था, जो धीरे धीरे घटते घटते 2.5% पे आ गया। और ऐसी संभावना जताई जा रही है जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा कि 2019 के चुनाव में वो 1% के करीब आ सकता है। तो आप सोचिए, एक राष्ट्रीय आधार की पार्टी जिसके कभी 50-60 सांसद तक रहे हों, उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी 2019 में कि उसको पूरे देश से 1% वोट मिलेगा, तो उनको कलश सिर पे उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने इसीलिए कलश उठाया है क्योंकि उनकी जो एक इमेज है वो एक एंटी हिंदू इमेज हो गई है। और आजकल की जो भी राजनीति चल रही है वो चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं हिंदुइज्म और हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के चारों ओर ही चल रही है। और रिसेंट चुनाव में हमने देखा है कि जो पार्टी अपने आप को सेकुलर ना बता के और थोड़ा बहुत हिंदुओं के करीब बता रही है और जो उससे जुड़ाव पैदा कर पा रही है, जीत उसी की हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा शिफ्ट अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने एक राज्य को बचाने के लिए और 2019 में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए है। तो 2019 बेहद नज़दीक है। कृष्णा जी भी मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर हैं। क्या वाकई मजबूरी का कलश है या ज़रूरत है वक्त की? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मजबूरी या ज़रूरत या अपॉर्चुनिज्म, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज ये बहस कर रहे हैं कि सीताराम येचुरी ने 2 दिन पहले अपने सर पे हैदराबाद में कलश लेकर के जा रहे थे और वो उनका वीडियो, इनका ये फ़ोटो जो ट्रोल हो गया। वो एक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे, बनालू महोत्सव होता है। इतना ही नहीं, अब वो केरला में भी जाएंगे वो हिस्सा लेने के लिए, जहाँ की हर साल इसी महीने 1 महीने के लिए वहाँ रामायण महोत्सव मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, अब इसमें कांग्रेस भी, यानी कि चैनीथला जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो तो हम महोत्सव में भाग लेंगे और आज से ही शुरू होगा। शशि थरूर भी वहाँ लेक्चर देंगे, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 2019 में जीत जाती है तो भारत एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। अब रहा हमारा मुद्दा कि लेफ्ट क्या टर्न राइट हो रहा है? ऐसा नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट ही है, राइट राइट है। लेकिन इसको धर्म राजनीति से अलग जोड़ करके नहीं देखा जाए। लेफ्ट जहाँ की, एक सेकंड, लेफ्ट जहाँ की धर्म को ओपियम मानता है, कहता है कि ये ओपियम है, लेकिन अगर बंगाल में देखिए तो यही लेफ्ट वहाँ दुर्गा पूजा मनाता है। एकदम हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात कर रहे हैं। ये लेफ़्ट का राइट टर्न ही है, सीधी सी बात। लेफ़्ट के पास कोई इन डेप्थ अपनी ज़मीन बची नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ भी हार गए। ले दे के इनके पास केरला बचा हुआ है और केरला में भी उनको लोकसभा के चुनाव में अब सबको 2019 नज़र आ रहा है। अब 2019 में मोदी के अगेंस्ट कैसे जाएँ? तो अब मोदी ने इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं कि लोगों को हिंदुज़्म और ये सारी चीज़ें नज़र आने। इवन राहुल गांधी को भी मुस्लिम पार्टी कहना पड़ा कांग्रेस को। अब लेफ़्ट के पास भी अपनी कोई ऐसी ज़मीन बची नहीं, इसलिए एकदम सीधे लेफ्ट राइट टर्न पे आ गया है। सीधे सीधे 2019 का चुनाव नजर आ रहा है उसे। धर्म की राजनीति का आरोप हमेशा लगता है अमृता, बीजेपी पर तमाम विपक्षी दल लगाते हैं, लेकिन अब तो ये जी बिल्कुल यू टर्न है। क्योंकि जब हमने 2014 के इलेक्शंस का रिजल्ट देखा तो हमने ये पाया कि बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदुइज्म, हिंदू वोट, हिंदू वोटर्स, हिंदूवादी, इस पे बात करी और उसके बाद हमने देखा कि उसका प्रभाव भी पड़ा, उन्हें काफ़ी वोट्स मिले। और बाकी सारे अपोजिशन पार्टीज़ को इन सालों में ये समझ आ गया है कि अगर वो हिंदू वोटर्स को लुभाएंगे तभी शायद उनका कुछ हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ हिंदू वोटर्स भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है बाकी सबसे। और जहाँ तक केरला की बात है, वहाँ पर भी हिंदू परसेंटेज वोटर्स की ज़्यादा है। तो
मेरा ये मानना है कि सीताराम येचुरी ये करके ये दिखाना चाहते हैं कि रीजनल, अगर वो रीजनल ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे नेशनल पार्टीज़ हैं, वहाँ के अगर वो वोटर्स को उनकी सीट्स वहाँ से वो ले सके तो फिर नेशनली वो बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि अकेले किसी भी पार्टी के लिए फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वो ये भी सोच रहे हैं कि जैसे कांग्रेस से हमने देखा कि राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे हैं, वो भी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये लोग महागठबंधन की ओर भी बढ़ते हैं तो इन्हें अपना जो उनका परसेप्शन रहा है कि वो धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक चीज़ों में नहीं हिस्सा लेते रहे हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें अब इससे कोई परहेज नहीं है, वो धार्मिक कामों में भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। अब बीजेपी को रोकने के लिए ही क्या सब कुछ हो रहा है? नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है? और ये इस तरह का एक बड़ा यूटर्न, चूंकि लेफ्ट तो लेफ्ट के ही नाम से जाना जाता है, सीताराम येचुरी एक बड़ा चेहरा है, लेफ्ट में एक उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वो भी अगर ये यूटर्न लेने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब 2019 की तस्वीर हम बहुत हटकर, बहुत अलग देखेंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है और ये इतिहास भी रहा है। इतिहास इसलिए रहा है कि जब इंदिरा जी थी, जब सारा विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट था, तो भी कम्युनिस्टों ने और जनसंघ ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि बीजेपी उस पोजीशन पे आ गई और सारा विपक्ष एक साथ एकजुट है। तो अब अगर हाँ, इसमें जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लेफ्ट के अंदर भी जो बात मैं कह रहा था उससे मिल रही है कि लेफ्ट के अंदर भी एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि लेफ्ट की बहुत बड़ी गलती हुई न्यूक्लियर डील वाला जो मामला मनमोहन सिंह के टाइम का था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। उनको ये लग रहा है कि कम से कम अगर बीजेपी से लड़ना है तो लेफ्ट को अकेले ना आगे बढ़ के कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने साथ में रखना चाहिए। इसको लेकर भी लेफ्ट में मतभेद है और बीजेपी उसके दुश्मन है या नहीं है ये तो खुद ब खुद येचुरी ने साफ कर दिया है। त्रिपुरा चुनाव से पहले और त्रिपुरा चुनाव के बाद दोनों समय उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लेफ्ट का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है राजनीतिक तौर पर तो वो बीजेपी ही है। तो ये हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये लेफ्ट खुद मान रहा है कि बीजेपी ही है। केरल में जिस तरह से लेफ्ट का बेस बढ़ा है, त्रिपुरा जिस तरीके से उन्होंने हाथ से ले लिया, बंगाल में जिस तरह से आगे बढ़े हैं, कुल मिला के लेफ्ट का इस समय अगर एक नंबर का दुश्मन कोई है तो राजनीतिक तौर पे तो बीजेपी। अच्छी चीज़ नेशनल लेवल पे भी इससे एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि अब शायद पार्टीज जब चुनाव कैंपेनिंग में जाएंगे और प्रचार करेंगे तो वो धर्म के बारे में बात ना करके, हिंदू मुस्लिम इसके बारे में बात करके ना नहीं करके, ठीक नहीं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसको 2019 में मोदी के खिलाफ जाना है तो अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। इसी का रीज़न है कि लेफ्ट को राइट की पॉलिसी करनी पड़ रही है, राहुल गांधी को मुसलमान की पार्टी कहना पड़ेगा। तस्वीर तो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि धर्म की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी 2019 में। और एक चीज़ और है कि अगर धर्म की राजनीति होती है तो 2019 में फिर मोदी को ही फायदा होना है, क्योंकि जब भी वोट का पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी को ही फायदा मिलता है। चुनाव के टाइम में इनको धर्म याद आता है। गुजरात का चुनाव आता है तो मंदिर करना शुरू होते हैं, जब कर्नाटक का चुनाव आता है तो फिर ये मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं, और अब किसी और के थ्रू बुलवाते हैं कि ये जो कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। इस बात में कितना तथ्य अभी तक आरोप प्रत्यारोप लगाते ही आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पार्टी है, किसी और ने थोड़ी कहा है। ये खुद मुद्दा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश की सोच किसी को नहीं है, सब कोई सत्ता में रहना चाहते हैं। जी हाँ, सारी पार्टीज एकजुट होकर धर्म की ही बात करें तो फिर उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, तो शायद वो डेवलपमेंट की बात। देखिए क्या होता है कि अगर आप चाय बना रहे हैं ना, चाय बना रहे हैं और चाय अगर ठीक जलेगी तब तो चाय पीने में अच्छी लगेगी, अगर ज़्यादा जल जाएगी तो चाय जल जाती है, फिर वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। जो हुआ क्या कि पिछले कई सालों से धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को इतना फैलाया गया, इतना बड़ा बनाया गया कि अब लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और उसका फ़ायदा ही बीजेपी को मिला। और 2019 में जितना उसके ट्रैप में फंसेंगे, जितना धर्म की तरफ भागेंगे, उतना मोदी को फ़ायदा होगा। कृष्णा जी, आपने सबसे पहले बात कही कि नहीं लेफ्ट ही है, वो राइट की तरफ नहीं जा रहा, ये आपके साथ आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों को देखकर हर किसी के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इतिहास में जाइए, आप बंगाल जाइए, बंगाल में पूरा इनका जो है दुर्गा पूजा जिस तरह से मनाते हैं, पहले किसका शासन था? ज्योति बसु का, उसके बाद फिर ये भट्टाचार्य जी का, तो वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जब ममता बनर्जी आई तो पूरा चेंज हो गया, उनकी आज़ादी खत्म कि विसर्जन नहीं होने देंगे, रैलियाँ नहीं निकालने देंगे रोड में। तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि आज अगर वहाँ केरला में जा रहे हैं ये लेकर के, तो ऐसा ये नहीं
कि वो अपने पथ से विचलित हो रहे, माथा पे कलश उठा रही है, ये सब दिखावा है। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखा, ये तो पहली बार हुआ। पहले भी था, लेफ्ट का पहले भी था, लेफ्ट का पहले भी धर्म से अलग नहीं थे, ये पहले भी था अब इनका। आपको दिखावा इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब आप कहीं बचे ही नहीं है, आप सब जगह से साफ होते जा रहे हैं। और मोदी ने तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स को ले लिया है अपने, उसमें बीजेपी का रूल है। तो अब इन जितनी भी पार्टीज हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए इनको इस हिंदू मुस्लिम इस तरीके की चीज़ों में आना ही होगा। और इलेक्शन ईयर है तो ये सारी सब चीज़ें तो होंगी। और लेकिन अमृता, फायदा होगा इससे? मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनली अब ये मानना है कि अगर ऐसी चीज़ें होती है तो शायद नेशनल लेवल पे हमें जो सिटीजन है उन्हें कुछ फ़ायदा हो कि लोग हिंदू मुस्लिम और जाति और धर्म की बात छोड़कर जो मेन मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की, जो भी इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट की बातें, वो बातें करेंगे और शायद कैंपेनिंग में भी बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। सुधीर जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अब कांग्रेस भी इस राह पर चली और कई जगह पर उसने इस तरह के मंदिर पॉलिटिक्स, राहुल गांधी को कई उस पर इस मजाक भी बनाया गया, लेकिन फ़ायदा होता हुआ कांग्रेस के लिए फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या लेफ्ट इस तरफ आगे? एक तस्वीर से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। होता क्या है कि संघ के पास आज की डेट में एक संगठन है। आप सुबह चले जाइए, पार्कों में आपको शाखा मिलेगी, एक उसका संगठन काम करता है, राजनीतिक संगठन अलग काम कर रहा है, संघ का संगठन अलग काम कर रहा है, दोनों मिलकर अलग काम कर रहे हैं। लेफ्ट की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी उसका संगठन। मुझे याद है बचपन में लेफ्ट के लोग जो थे वो चुनाव में प्रचार किया करते थे, घर घर आया करते थे, वो सब खत्म हो गया। स्थिति ये हो गई कि यूपी में इन्होंने जितने उम्मीदवार खड़े किए सबकी जमानत जब्त हो गई और किसी को 300-400 वोट से ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिला, तो संगठन खत्म हो गया। एक तस्वीर के आने से आपका संगठन खड़ा नहीं हो जाएगा। जहां आपका संगठन खत्म है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लेफ्ट के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी हो सकता है कुछ चेंजेस। तो एक तस्वीर सामने जरूर आई है, लेकिन एक तस्वीर आपकी बाकी 2019 की क्या तस्वीर है इसे साफ नहीं कर पाएगी। इसलिए शायद कहा जाता है कि राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन ये ऊंट जिस तरफ बैठा है, जिस करवट बैठा है, यानी कि कलश यात्रा से क्या वाकई कोई फायदा होता हुआ लेफ्ट को दिखाई देगा, इसके लिए 2019 का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।